हेलो दोस्तों, आइए फिर से चर्चा करते हैं, बायो विषय पर चर्चा करते हैं और उसके कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर चर्चा करें। वैसे तो बायो अपने आप में मजेदार विषय है। इस मजेदार विषय में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जो खेल खेल में या ऐसे ही पढ़ने में या उसको अध्ययन करने में बहुत आनंद आता है। उन्हीं में से एक है जैव अणु। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे रासायनिक पदार्थ है, यौगिक है, उसको हम जैव अणु कहते हैं। उन जैव अणु में से एक जैव अणु है जो कार्बनिक यौगिक है, वो है कार्बोहाइड्रेट। इसी कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम कुछ चर्चा करके देखें। तो कार्बोहाइड्रेट है क्या चीज? अगर हम सरल रूप से देखें तो कार्बन के हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट मतलब कार्बन और हाइड्रेट अर्थात जल के अणु। अगर हम इन तीनों को मिला दें तो बन जाता है कार्बोहाइड्रेट ही बन जाता है। इसको हम सरल रूप से और परिभाषित करना चाहे तो कर सकते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। निसंदेह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो होता है 1:2:1, अर्थात कार्बन 1 अनुपात में पाया जाता है तो ऑक्सीजन 2 अनुपात में होता है और हाइड्रोजन 1 अनुपात में। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के 1:2:1 में बने हुए यौगिक को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से दो क्रियात्मक समूह या दो समूह होता है। एक होता है हाइड्रोक्सिल समूह होता है, OH समूह, और दूसरा होता है कार्बोनिल समूह भी होता है। ये दोनों समूह से मिलकर बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट। और इसी कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है मोनोसेकेराइड, और दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। इनमें से मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड को लघु अणु कहा जाता है और पॉलीसेकेराइड को दीर्घ अणु, जिसके आणविक द्रव्यमान अधिक है। लेकिन मोनोसेकेराइड के आणविक द्रव्यमान कम होता है, इसलिए इसको लघु जैव अणु में रखा गया है। और मोनोसेकेराइड के बारे में हम इसके बारे में ही बात करें तो ये बना होता है 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन से बने हुए कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड कहते हैं। 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन से बने कार्बोहाइड्रेट। अब कैसे? तो इसका पहला भाग है, पहला प्रकार है ट्रायोस मतलब 3 से बना हुआ शब्द है। तो 3 कार्बन की संख्या इसमें 3 होता है। तो जाहिर सी बात है इनके जो आणविक सूत्र है उसके आधार पर क्या होना चाहिए इसका सूत्र? कार्बन 3 है, हाइड्रोजन इससे 2 गुना होता है, 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। इस प्रकार से बने यौगिक ट्रायोस है। और इसके हम संरचना भी देखें तो ये श्रृंखला संरचना होता है, ये इस प्रकार से। और अब के देख लीजिए, बराबर मिलेगा आप सबको। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 3 है, ये इनकी संरचना। उसी प्रकार से दूसरा जो यौगिक होता है टेट्रोस अर्थात 4 कार्बन से बना हुआ। इसके आणविक सूत्र देखिए, कार्बन 4 तो हाइड्रोजन 8 दुगुना होता है, ऑक्सीजन जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन होता है, तो C4H8O4 होता है। इनके भी संरचना देखिए, श्रृंखला संरचना होता है एकदम। 4 कार्बन की श्रृंखला बना दीजिए, अपने आप संरचना बनना शुरू हो जाएगा। OH और एक जगह में हम कार्बोनिल समूह दे देते हैं। इनके देख लीजिए आप, बराबर संरचना। कार्बन 4 है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन 8 है। इस प्रकार से टेट्रोस, ये दूसरा प्रकार। इसका तीसरा प्रकार होता है पेंटोस सुगर। तीसरा प्रकार पेंटोस, और पेंटोस शब्द बना किससे है? 5 से। तो इसका सूत्र भी हो जाएगा, कार्बन 5 होगा तो हाइड्रोजन होगा 10 हो जाएगा और ऑक्सीजन 5 होगा, पेंटोस। तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है राइबोस, C5H10O5। इनके हम श्रृंखला
संरचना देखे तो जैसे बना रहे थे पहले वैसे ही बनाए। 5 कार्बन की श्रृंखला पहले बना ले और एक कार्बन में हम कार्बोनिल समूह दे दे। बाकी आप सब जानते हैं कि उसमें हाइड्रोक्सिल समूह होगा, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। उसी प्रकार से इसमें भी कार्बन की संख्या 5 है तो हाइड्रोजन की संख्या भी 10 है और ऑक्सीजन की संख्या 5। इनके एक और संरचना होता है रिंग संरचना, इस प्रकार से OH और CH2OH, ये संरचना। पेंटोस शुगर का एक और प्रकार है, ये है राइबोस पेंटोस, और एक होता है डीऑक्सीराइबोस पेंटोस जिसमें कार्बन 5 होता है, हाइड्रोजन 10 होता है और ऑक्सीजन 1 कम हो जाता है। इनकी भी संरचना वैसे ही होता है। इनके भी 2 प्रकार की संरचना होता है, श्रृंखला संरचना, वलय संरचना। एक श्रृंखला संरचना और वलय संरचना। ये तीसरा प्रकार है मोनोसेक्राइड का। और चौथा प्रकार जिसको हम सब जानते हैं वो है ग्लूकोज, जिसको और कह सकते हैं हेक्सोस। हेक्सा शब्द से बना है, अर्थात कार्बन 6 तो हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। इनकी भी संरचना वैसे ही हम बना सकते हैं, श्रृंखला संरचना बना सकते हैं। 6 कार्बन का हम श्रृंखला बना ले और 6 कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं और हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ते जाएं और एक कार्बन में हम कार्बोनिल समूह जोड़ दें, संरचना अपने आप बन जाती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और पौधों में पाए जाने वाले, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्माण होता है ग्लूकोज, और जो श्वसन में उपयोग हो जाता है, उपयोग होने के बाद जो शेष बच जाता है वही ग्लूकोज स्टार्च के रूप में, पॉलीसेकेराइड के रूप में भी बदल जाता है। इनका वलय संरचना भी होता है, हेक्सागोनल वलय होता है। इस प्रकार से संरचना है। इस संरचना में ये ग्लूकोज की संरचना। और अंतिम जो प्रकार है हेप्टोस। हेप्टोस मतलब कार्बन की संख्या 7 और हाइड्रोजन की संख्या 14 और ऑक्सीजन 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मोनोसेक्राइड, कार्बोहाइड्रेट के पहले जो प्रकार है मोनोसेक्राइड, 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन से बने हुए यौगिक होते हैं। इसके बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो में ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।